इस सेशन में नीट 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। बराबर है बेटा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए गए, कौन से चैप्टर से लिए गए, कौन से टॉपिक से लिए गए और इन क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे क्रैक करना है, ये सारा कुछ डिस्कशन आज के सेशन में रहेगा। कंटिन्यू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे अगर आप देखें, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आपका सिंपल डिस्टिलेशन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड दिया हुआ है और यहाँ से आप देख करके बता सकते हैं बेटा ये जो क्वेश्चन लिया गया प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिया गया। बराबर। अब देखिए क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। ये जो आपका मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट दिया है, पहले ए में आपका अगर आप देखें क्लोरोफॉर्म दिया है, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आगे दिया है बेंजामाइन, बेंजीन प्लस अमाइन इज इक्वल टू बेंजामाइन। बराबर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया हुआ है। तो दो कंपोनेंट है एक मिक्सचर में और जिसमें से एक कंपोनेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ऐसे केसेस में डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लार्ज होता है, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। और जब कभी भी मिक्सचर के बीच में लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, आपको यूज करना है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लार्ज होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। जो नेक्स्ट मिक्सचर दिया है क्रूड ऑयल का दिया है इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो कच्चा तेल होता है ना भाई। तो अगर आप देखें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, तो ये आपके कच्चे तेल इन्हीं से बना हुआ होता है। बराबर है, हाइड्रोकार्बन से। और इन हाइड्रोकार्बन में ना तो डाइपोल मोमेंट होता है, जीरो होता है डाइपोल मोमेंट, और ना तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता। इस वजह से इन हाइड्रोकार्बन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट का रेंज होता बहुत ही कम रहेगा और इन हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। जब कभी भी कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कम हो, वहाँ पे आपको यूज करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कहानी है भाई, मैं लिख देता बेटा। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट कभी भी अगर आपका मोर देन 25 केल्विन है तो सिंपल डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट जो दिया है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन आपका 25 केल्विन है तो यूज करिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल तरीका है बेटा। आगे दिया गया सी में ग्लाइसरॉल फ्रॉम स्पेंट आयल। अब देखिए एक ही एग्जाम्पल है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का। बराबर है, आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर के समय में फैकल्टी जो बोलते हैं बेटा इसे रट लो, एक ही एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल पूछे नहीं जाता है, सीधी बात। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का खाली एक ही एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल ग्लाइसरॉल फ्रॉम स्पेंट आयल। बराबर है, सिलेक्ट कर दिया। आगे एक ही बचा है एनिलीन वाटर, दूसरा क्या है स्टीम डिस्टिलेशन। तो लीजिए मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मैं स्टीम डिस्टिलेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिटेल शेयर कर लेता हूँ। पहले चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ए का मिला हमें 4, ए का 4, बी का मिला हमें, बी का मिला थर्ड, बी का थर्ड, सी का मिला फर्स्ट, सी का सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बराबर है, आप ध्यान देना भाई केयरफुली। मैं बातचीत कर रहा हूँ स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। ये आपका हो गया स्टीम डिस्टिलेशन, ये कहानी भाई स्टीम डिस्टिलेशन, ध्यान देना केयरफुली। जैसे मेरे पास में आपका फिनॉल दिया है, ये आपका फिनॉल आर्थो पोजीशन में मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, दूसरा फिनॉल लिया और इसमें मैंने क्या किया, पैरा पोजीशन में NO2 ग्रुप लगा दिया। अब चेक करिए क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हाँ बिल्कुल है ना भाई। कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रा। बराबर है, जिसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। बराबर है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें इसमें इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता है पैरा वाले में। बराबर है, तो यहाँ पे इंटर वाले में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो दो कंपोनेंट है जिसमें से एक में इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग और दूसरा में इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ऐसे मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। बराबर है, बट यहाँ पे अगर आप देखें बेटा एलिनीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे लगा है NH2 और ये आपका क्या हो गया, वाटर। ये जो कार्बन वाली चेन लगी हुई है बेंजीन की, ये पूरा क्या होता है, नॉन पोलर ग्रुप होता है। बराबर है, नॉन पोलर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो एनिलीन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम होती है, तो दोनों क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं।
ऐसे केसेज में हम यूज करते हैं या हम यूज कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। इन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। ये कहानी है। तो आंसर तो आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे बेटा अगर आप देखें इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, एक आपका कीटोन दिया हुआ है और दूसरा साइनो ग्रुप दिया है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में। बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन एक्सेस में दिया गया, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन के जितने मॉलिक्यूल आपको चाहिए यूज कर लीजिए, बराबर है। और साथ में हाइड्रोलाइसिस करना है। अब नोटिस करना है केयरफुली। एक पॉइंट ये है कि आप केमिकल रिएक्शन लिख करके क्वेश्चन को आंसर कर लीजिए, दूसरा पॉइंट रिएक्शन के लिखे बिना। अब ध्यान देना केयरफुली। जैसे आप लोगों ने सीखा होगा कि जब कभी भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हम ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराते हैं, किसके, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं और साथ में डालते हैं वाटर, तो बेटा ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ में बनाता है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। कौन सी डिग्री का अल्कोहल, फर्स्ट डिग्री का। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी अदर एल्डिहाइड ले लिया जाए, अब इसके साथ में ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट करेगा, ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट करेगा, बनाता है सेकेंड डिग्री अल्कोहल, बराबर है। आगे चलते हैं बेटा। अगर आपने कीटोन लिया हुआ है, कीटोन, अब इसके साथ में अगर ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाता है, थर्ड डिग्री अल्कोहल। ये छोटा सा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ में फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड के साथ में सेकेंड डिग्री अल्कोहल और कीटोन के साथ में थर्ड डिग्री अल्कोहल। चेक करिए बेटा, ये कीटोन है जिसके साथ में ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट कर रहा है। कीटोन कीटोन ही नहीं रहेगा, इस ऑप्शन को मैंने खत्म किया, बराबर है। ये थर्ड डिग्री अल्कोहल, ये थर्ड डिग्री अल्कोहल, ये थर्ड डिग्री अल्कोहल, मतलब हमारा मतलब जो है हमारा आंसर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में लाई कर रहा है। अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये CN, ये साइनो ग्रुप दिया हुआ है। साइनो ग्रुप के साथ में ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट करता है, बराबर है। बट जब रिएक्ट करेगा तो कीटोन बनाएगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं, भाई कीटोन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके साथ में रिएक्शन करके हमने क्या बनाया, थर्ड डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर CN के साथ में रिएक्शन कराइए, क्या बनना चाहिए, कीटोन। कीटोन का फिर से रिएक्शन करा देते हैं, रीजन, क्योंकि भाई ग्रिग्नार्ड रीजन एक्सेस में दिया है, जितना मॉलिक्यूल चाहिए उतना ले लेते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन फिर से कीटोन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाना चाहिए, थर्ड डिग्री अल्कोहल। यहीं पे मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक कहाँ पे होता है, जब आप CN को ले जाते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल तक, क्योंकि जब कभी भी अल्काइल साइनाइड के साथ में, जब कभी भी अल्काइल साइनाइड के साथ में ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट करता है, CH3 आपका MgBr, बराबर है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ये आपका जाकर किससे अटैच हो गया, बनेगा क्या, RC CH3 डबल बॉन्ड, ये आपका आयन Mg और ये आपका X हो गया। अच्छी बात है। अब इसमें करना क्या है, आपको पानी डालना है। पानी ऐड करने का तरीका क्या है, पानी ऐड करने का तरीका क्या है, ये आपका इस तरह से वाटर ऐड करिए, ये पूरा कचरा निकल गया, ये आपका बन गया कीटोन। जब कभी भी साइनो ग्रुप से आप कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन, बराबर है, तो कीटोन तक ही रिएक्शन जाती है, इसके आगे रिएक्शन नहीं जाती है, इसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। इसका फर्दर ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में रिएक्शन नहीं कराना है, बराबर है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, जब कभी भी साइनो ग्रुप के साथ में ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कीटोन, और वहाँ रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बराबर है। चेक करते हैं, कीटोन दिया है बट गड़बड़ यहाँ पे हो गया, ये ऑप्शन हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। CN नहीं रहेगा, कन्वर्ट होगा किसमें, कीटोन में। ये आपका कीटोन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, थर्ड डिग्री अल्कोहल। देख लीजिए, आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि जैसे कीटोन बना, इन्होंने जानबूझकर किसे थर्ड डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट किया हुआ है। थर्ड डिग्री अल्कोहल नहीं, कीटोन बनना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आप देखिए मजेदार क्वेश्चन है, बस नोटिस करते जाइए क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सुनते जाइए, एनालिसिस करते जाइए और रिवीजन भी होता जा रहा है आपका, बराबर है। बेटा अल्कीन दिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, HBr के साथ में रिएक्शन कराया गया
अब बोला जा रहा है कि भाई इसके साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड है, तो आप लोगों ने सीखा है कि भाई HBr की रिएक्शन अगर पेरोक्साइड के साथ में होती है तो एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करना है, अच्छी बात है। एनायन विल गो टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह का रहेगा, CH3 है और यहाँ पे मैंने Br चिपका दिया, बराबर है। ऐसे इस कार्बन को चला जाएगा, ऐसा आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अब आपसे बोला गया आप रिएक्शन कराइए किसके साथ में, KCN के साथ में, ये आपका KCN। यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा हमें CN- मिलेगा। बेटा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा, SN2 रिएक्शन को, अच्छी बात है। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब सीधी बात है, ये जाकर के इस कार्बन को हिट करेगा और Br को किक करके बाहर निकालेगा, बराबर। बनने वाला सब्सटेंस क्या रहेगा, ये आपका CH3 है और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड ये आपका N दिया है, अच्छी बात है। अब आपसे बोला गया ये थर्ड रीजन डला है, अच्छी बात है। चलते हैं बेटा ये अब थर्ड रीजन में। अच्छा ये रीजन जो होता है ये आपका NaHG और यहाँ पे डाला गया C2H5OH। बेटा इसे बोलते हैं मेंडियस, क्या बोलेंगे, मेंडियस रीजेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेंडियस रीजेंट, अच्छी बात है। ये करता क्या, CN के पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा H, दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक किया H, अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये आपका CH3 बिल्कुल सेफ रखा है, ये बन गया CH2 और ये बन गया आपका NH2। ये कहानी रहता है। ये जो मेंडियस रीजेंट होता है ये CN ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फर्स्ट डिग्री अमाइन में। ये याद रखिए भाई, ये आपका रीजेंट आ गया तो मैं लिख देता, कन्वर्ट करता है फर्स्ट डिग्री अमाइन में। और अगर आपका आइसोसाइनो ग्रुप दिया है, बराबर है, अगर आपका आइसोसाइनो ग्रुप दिया है तो इसे रिड्यूस करके कन्वर्ट करेगा किसमें, सेकेंड डिग्री अमाइन में। ये कहानी है। तो हमारा प्रोडक्ट ये मिला भाई रिएक्शन करने के बाद में। चेक करिए कौन सा ऑप्शन दिया है, फर्स्ट तो हो नहीं सकता, सेकेंड में CH3 और यहाँ पे CH2 NH2, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर। मतलब पूछा जा रहा है भाई कौन सा कंपाउंड है जो GI शो करेगा। अब GI से रिलेटेड हम लोगों ने सीखा है भाई जो अल्कीन होते हैं GI शो करते हैं, सभी अल्कीन नहीं। कंडीशन क्या है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर ये कार्बन दो डिफरेंट एटम या ग्रुप से कनेक्टेड है तब ये GI शो कर सकता है। दूसरा कंडीशन क्या था, जो साइक्लिक रिंग होते हैं, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक रिंग है तब भी GI शो कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में कंडीशन अप्लाई करके चेक करिए कौन सा GI शो करेगा नहीं करेगा। समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखें 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बेटा ये आपका साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, अच्छी बात है। फर्स्ट कार्बन में मिथाइल, सेकेंड कार्बन में मिथाइल, क्या ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, हाँ है। क्या इन sp3 कार्बन में दो डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे, हाँ लगे बेटा। यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन हो गया। क्या ये GI शो करेगा, हाँ शो करेगा। अगर GI शो करेगा तो इसका एक सिस बनना चाहिए, एक ट्रांस बनना चाहिए। बेटा सिस एंड ट्रांस डिसाइड या शो करने के लिए हम वेज एंड डैश का सहारा लेते हैं। सिस का मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम साइड होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों को सेम प्लेन में रख दिया, अबव द प्लेन, या दोनों को डैश में कर दीजिए। ये वेज में मतलब अबव द प्लेन, दोनों को डैश में रखेंगे तो दोनों बिलो द प्लेन। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। अगर मुझे ट्रांस बनाना है तो एक को वेज में और दूसरे को डैश में। ये कहानी है बेटा, ये आपका बन गया ट्रांस। अबव द प्लेन, दूसरा क्या है बिलो द प्लेन, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। आंसर तो मिल गया फर्स्ट ऑप्शन में, ये GI शो करेगा, सिस एंड ट्रांस मिल गए। भाई बाकी चेक कर लेते हैं क्यों आंसर बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, समझने की कोशिश करते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। बोला गया पेंट 1 इन, 5 कार्बन की चेन। 1 इन का मतलब फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। चेक करिए इस कार्बन में बेटा दोनों एटम क्या हो गए, सेम हो गए, ये डबल बॉन्ड GI नहीं शो करेगा। आगे चलते हैं। 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन हो गए। 2 इन का मतलब सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। 2 मिथाइल का मतलब सेकेंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा है। अब इस कार्बन में ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, ये डबल बॉन्ड GI
नहीं शो करेगा। आगे चलते हैं। जो फोर्थ में बोला गया 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का मतलब 3 कार्बन की रिंग बना लिया, बराबर है। अब बोला गया 1,1 डाई मिथाइल, एक ही कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग बोल सकते हैं। आप बोलो सर इस कार्बन में दो ब्रांचिंग लगा हुआ है, बट इस कार्बन में दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है, ये जीआई नहीं शो करेगा, बराबर है। आंसर तो ऑलरेडी हमें मिल चुका था, खाली डिस्कशन था कि बाकी जो ऑप्शन है वो जीआई क्यों नहीं शो करेंगे। आगे चलते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन दिया गया बहुत ही जबरदस्त, ध्यान देना भाई केयरफुली। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। ठीक है, 4 रिएक्शन दी गई, अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो बेंजीन प्रोड्यूस नहीं करेगी। ध्यान दीजिए केयरफुली। बेटा ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट दिया गया है, अब इसका कराया जा रहा है हाइड्रोलाइसिस, बराबर है। ये अमाइन के चैप्टर में रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ध्यान देना भाई केयरफुली। बेटा ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट दिया है N2+ Cl-। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस से आपको क्या मिलेगा, H+ OH-। यहाँ पे हीटिंग सिंबल आ गया, बराबर। हीटिंग का मतलब वार्म, स्लाइड थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वार्म किया गया, N2 गैस निकल गया, ये हाइड्रोजन Cl मिलकर के ये भी निकल गया, N2 गैस निकालिए, HCl गैस निकालिए, इस OH को बेंजीन में ले जा करके टोपी पहना दीजिए, ये आपका बन जाएगा फिनॉल। बेटा इस रिएक्शन में बेंजीन नहीं, क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। इस तरह से जाती है रिएक्शन, बेंजीन नहीं, क्या मिलेगा, फिनॉल। आगे चलते हैं। आगे रिएक्शन में आपको समझा देता भाई, बाकी रिएक्शन में बेंजीन बनता है नहीं बनता है, बराबर। आंसर तो हमारा मिल गया भाई, इस रिएक्शन में बेंजीन नहीं मिलेगा, मतलब क्या कि इन बाकी 3 ऑप्शन में बेंजीन मिलना चाहिए, बराबर है। समझते हैं। बेटा ये सोडा लाइम है, मतलब ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड दिया गया। सोडा लाइम का केमिकल फार्मूला NaOH और इसके बाद में +Ca होता है। जब कभी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड दिया जाए तो इस पूरे पोर्शन को कट करके आपको इस तरह से उड़ा देना है। आपको निकालना है Na2CO3 और ये H बेंजीन में अटैच हो जाएगा, बन गया बेंजीन, बेंजीन बनेगा, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। बेटा जो थर्ड ऑप्शन में रिएक्शन दिया गया हेक्सेन, कितने कार्बन, 6। जिन अल्केन में 6 या मोर देन 6 कार्बन होते हैं उनका एरोमेटाइजेशन हो सकता है। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन के अल्केन के पोर्शन में पढ़ा होगा। यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड डाला गया, इसकी जगह एल्युमिनियम ऑक्साइड भी लिया जा सकता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड भी लिया जा सकता है, क्रोमियम ऑक्साइड भी लिया जा सकता है। इनके प्रेजेंस में अल्केन का होता है एरोमेटाइजेशन। सीधी बात है, बेंजीन बना करके रख दीजिए और रिएक्शन हो गया कंप्लीट। बाय प्रोडक्ट क्या मिला, कुछ लेना देना नहीं। बेटा ये आपका दिया है अल्काइन, अल्काइन से भी हम बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, C2H2, बराबर है। जब इस अल्काइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब मेंटेनिंग 873 केल्विन टेम्परेचर, बराबर है, तो इसके जितने भी पाई बॉन्ड है ब्रेक होने लगते हैं और एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ में कंडेंस होकर के साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करता है और कन्वर्ट हो जाता है C6H6 में मल्टीप्लाइड बाय 3। मतलब अगर आपने इसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए तब बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिएक्शन होती कैसे है समझते हैं। जैसे मेरे पास में आपका एक मॉलिक्यूल ये हो गया, बराबर है, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ये लिया और तीसरा मॉलिक्यूल मैंने ये रखा। ध्यान देना भाई केयरफुली। अब इतने हाई टेम्परेचर के कंटेनर में जब इसको डाला जाएगा तो सबसे पहले क्या ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड। बेटा ये जितने भी अल्काइन मॉलिक्यूल हैं सिमेट्रिकल हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में आप बॉन्ड ब्रेकिंग कर लीजिए। लीजिए मैंने इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग किया है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में।
तो जहाँ कहीं भी था ट्रिपल वहाँ पे हो गया डबल, और ये नया बॉन्ड बन गया। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल क्या बन गया बेटा? बेंजीन बन गया। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कहानी है। तो यहाँ से भी आप बेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन का मतलब ये है कि भाई जो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है, बट बाकी जो 3 ऑप्शन है वो इनकरेक्ट क्यों है, ठीक है। तो ये पार्ट भी हम समझते ही चलते हैं कि बाकी जो 3 ऑप्शन है ये इसके अकॉर्डिंग इनसे हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। भाई इसमें बेंजीन मिला बट इससे हमें बेंजीन नहीं मिला, थोड़ी उल्टा बोल दिया, ठीक है। इसमें बेंजीन नहीं मिला बट बाकी 3 में हमें बेंजीन मिला। इसमें बेंजीन क्यों नहीं मिला उसका रीजन एक्सप्लेन किया गया। आगे चलते हैं बेटा। आगे का क्वेश्चन बोला गया अमंग द गिवन कंपाउंड्स 1 2 3 आपके कितने कंपाउंड दिए गए? 3। बोला जा रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विद आस्टेरिक सिंबल। ये आपका आस्टेरिक सिंबल दिया हुआ है, बराबर है। एक छोटा सा पॉइंट यूज करिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एस परसेंटेज करेक्टर होता है, एस परसेंटेज करेक्टर। ये पॉइंट दिमाग में रखिए भाई, सही है ना। अच्छा, एस परसेंटेज करेक्टर के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा। एसपी का एस परसेंटेज करेक्टर सबसे ज़्यादा, इसके बाद में sp2 का, और इसके बाद में क्या होता है sp3 का, बराबर है। sp कब बनता? जब कभी भी एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। sp2 के केस में 3 सिग्मा बॉन्ड, और sp3 के केस में 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। चेक करिए भाई बेटा, इस कार्बन में अगर आप देखें कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड। किस हाइब्रिडाइजेशन में चला गया? sp2 में। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 2। किस में चला गया? sp में। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4। किस में चला गया? sp3 में, बराबर है। तो sp का एस परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा। इसके बाद में फर्स्ट का, और इसके बाद में आपका थर्ड का। ये ऑर्डर हमें मिल गया, बराबर है। सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कहानी है। अगर आप डायरेक्टली ओरली भी अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहें, बराबर है, तब भी आप आंसर कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड। आप ऐसे भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अब ध्यान देना भाई केयरफुली। पहले मैं ब्रोमीन वाटर के बारे में थोड़ा डिटेल शेयर कर लेता। ये जो आपका ब्रोमीन वाटर होता है, कभी कभी ब्रोमीन वाटर ना दे करके इसकी जगह दिया जाता है ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बराबर है। ये पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अच्छा, इसका जो कलर होता है कैसे रहता है? रेडिश ब्राउन कलर। ये आपका हो गया रेडिश ब्राउन कलर होता, ब्राउन कलर। ये कलरफुल सोल्यूशन होता है, कलरफुल सोल्यूशन। अब देखिए इसकी खासियत क्या है। ये जब कभी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कलर क्या कर देता है? खो देता है, बराबर। इसका कलर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाता है? कभी भी अल्कीन ने अल्काइन के साथ में रिएक्ट किया तो ये इसका कलर क्या हो जाएगा? गायब हो जाता है। तो इन जनरल इसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बराबर। किसी भी मिक्सचर में अनसैचुरेशन है क्या, उसको डिटेक्ट करने के लिए इस घोल का या इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, बराबर है। हाँ, बेंजीन के साथ में, बेंजीन में अब आप बोलो सर डबल बॉन्ड होते हैं, बेटा बेंजीन अल्कीन की तरह बिहेव नहीं करता, उसमें होता है एरोमेटिक करेक्टर। तो ये बेंजीन के साथ में रिएक्ट नहीं करता, बेंजीन के साथ में अपना कलर खोता नहीं है, ये याद रखिए। अच्छा, इसके साथ में एक और एजेंट होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। ये भी आपका कलरफुल होता है, ये भी क्या होता है? कलरफुल। इसका कलर क्या रहता है? पिंक या पर्पल कलर होता है, पिंक, याद रखिए, पिंक या पर्पल कलर। और ये भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कांटेक्ट में आकर के अपना कलर क्या कर देता है? खो देता है। तो इन दोनों रीजन को यूज किया जाता है टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आप चेक करिए कहाँ कर भी अनसैचुरेशन है। बेटा ये बेंजीन के कंपाउंड है, बेंजीन डेरिवेटिव्स बोलते हैं, बराबर है। बेंजीन, प्योर बेंजीन दिया है, उनके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। बट अगर बेंजीन से डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ में रिएक्ट कर सकता है। अनसैचुरेशन है, रिएक्ट करेगा।
और इसका कलर गायब हो जाएगा। कलर गायब हुआ बोलेंगे डिकलराइज हो गया, बराबर है। इसके साथ में रिएक्ट करेगा, बेंजीन है, अनसैचुरेशन है, बराबर है, डिकलराइज होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका अनसैचुरेशन है, डिकलराइज होगा। क्या इसमें कहीं भी अनसैचुरेशन दिख रहा है? नहीं, मतलब ये डिकलराइज नहीं होगा, यही ऑप्शन चाहिए। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है भाई कौन से कंपाउंड के साथ में इस मिक्सचर का डिकलराइजेशन नहीं होगा, मतलब कलर गायब नहीं होगा। तो यहाँ पर कहीं भी आपको पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब इसका डिकलराइजेशन नहीं होगा, ये कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बायोमॉलिक्यूल से है। अब अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए तो कुछ ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से क्वेश्चन पूछे गए, जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बराबर है। आगे चलते हैं। बेटा ये विटामिन दिए गए और ये इनसे होने वाले डिजीज दिए गए, बराबर है। आप लोगों ने सीखा होगा भी विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, बहुत सा कॉमन पार्ट है, सभी को मालूम है। क्या गया, बी का थर्ड, 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 सभी में चिपका दिया उन्होंने। भाई कॉमन सी इंफॉर्मेशन है, अगर ये भी अगर डिफरेंट कर देंगे तो और भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए बाकी जितने भी विटामिन से बी के दिए हुए हैं, बी के कितने विटामिन होते हैं, एक B1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया। इनके डिजीज कैसे याद करना है, ब्रुक बॉन्ड चाय, ब्रुक बॉन्ड चाय, चाय को पीना, बस ये याद रखिए, छोटा सा निमोनिक्स, ब्रुक बॉन्ड चाय को पीना, बराबर है। बेटा ब्रुक बॉन्ड से मिल जाएगा बेरी बेरी, बराबर है। बेरी बेरी जो डिजीज होता है B1, बेरी बेरी कहीं नहीं दिया तो इसको मैंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। बेटा चाय से मिल जाएगा कैलोसिस, केलोसिस, अच्छी बात है। को से मिल जाएगा कन्वर्जन, जो बॉडी में ऐठन होती है ना बेटा, कन्वर्जन मिल गया। और पीना से क्या मिल जाएगा, पर्निसस, ये आपका पर्निसस। अनीमिया, ये आपको अनीमिया मिल गया, बस हो गया कहानी, कहानी खत्म। B2 से कैलोसिस, कहाँ है भाई B2, B2 से कैलोसिस। आगे चलते हैं, B6 से कन्वर्जन, B6 से कन्वर्जन, सही आ रहा है। आगे चलते हैं, B12 से पर्निसिस अनीमिया, B12 से पर्निसिस अनीमिया, बराबर है। मैच कर लेते हैं, A का 4, A का 4, A का 4, फिर इसके बाद में B का थर्ड, B का थर्ड, B का थर्ड, हमारा आंसर फर्स्ट या थर्ड में लाइक करता है, बराबर है। फिर इसके बाद में C का फर्स्ट, C का फर्स्ट, ये आपका हो गया थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और D का सेकेंड, D का हो गया, D का कहाँ है भाई सेकेंड, B6 से कन्वर्जन, सही आ रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, अच्छी बात है, D का सेकेंड। आगे चलते बेटा। अब यहाँ पे पूछा गया भाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अमाइंस का बेसिक करेक्टर हमें डिसाइड करना है, तो जब कभी भी अमाइंस का बेसिक करेक्टर आप डिसाइड करें, 2 पॉइंट दिमाग में रखिए। पहला पॉइंट, जो प्लस आई इफेक्ट होता है अगर ज़्यादा होगा तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये अमाइंस के लिए अच्छा इफेक्ट माना जाता है। एक और ऑर्डर याद रखिए, थर्ड डिग्री का बेसिक करेक्टर सेकेंड डिग्री से ज़्यादा और सेकेंड डिग्री का फर्स्ट डिग्री से ज़्यादा, बराबर है। दूसरा इफेक्ट, अगर रेजोनेंस कभी भी दिखे अमाइंस में, ये रेजोनेंस खासतौर से आपका एरोमेटिक अमाइंस में देखने को मिलेगा। रेजोनेंस अगर होगा तो बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है रेजोनेंस क्या करेगा, खींच के ले जाएगा। अगर वो डेंसिटी कम हुआ तो बेसिक करेक्टर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब चेक करिए, देखिए यहाँ पे 4 कंपाउंड, उन्हीं को सफल रीसफल करके 4 ऑप्शंस बनाए गए। सबसे पहले मैं इनका स्ट्रक्चर लिख लेता, ये इफेक्ट अप्लाई करके मैं आंसर निकाल लेता। बेटा बेंजीन अमाइन दिया हुआ है, बेंजीन अमाइन, बराबर है, बेंजामाइन भी बोल सकते, बेंजीन अमाइन, बेंजीन प्लस अमाइन बेंजामाइन। एनिलीन बोल दीजिए, ये आपका हो गया बेंजीन और टोपी पहना दिया इसमें NH2 का, बेंजामाइन, बराबर है, अच्छा खासा रेजोनेंस दिया। दूसरा बोला गया इथेन अमाइन, आपका CH3, इसके बाद में CH2, ये आपका NH2 हो गया। आगे चलते हैं, N मिथाइल एनिलीन, पहले आप एनिलीन बनाइए और N का मतलब क्या है, नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप चिपका दिया। आगे चलते हैं,
एन इथाइल इथेनामाइन, ये आपका हो गया CH3CH2 NH ये आपका CH3 हो गया। आप क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में रेजोनेंस दबा के लगा हुआ है, बेंजीन है, अच्छा खासा रेजोनेंस है। बट अगर आप देखें सेकेंड और थर्ड वाले में प्लस आई इफेक्ट वाले को प्रायोरिटी दे करके हम बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। बेटा ये फर्स्ट डिग्री का है और ये आपका सेकेंड डिग्री का है। सेकेंड डिग्री का बेसिक कैरेक्टर फर्स्ट डिग्री से ज़्यादा होगा, इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या हो गया, एन इथाइल इथेनामाइन सही जा रहा है। आगे चलते हैं, इसके बाद में इथाइलामाइन इथेनामाइन अच्छी बात है। आगे चलते हैं बेटे, यहाँ पे अगर आप देखें बेंजीन, यहाँ पर भी बेंजीन, बट इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, इसमें प्लस आई इफेक्ट लगा है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो एन मिथाइल एनिलीन, फिर इसके बाद में बेंजामाइन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लस आई इफेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए। रेजोनेंस बाद में, बराबर है, रेजोनेंस बाद में, गलती मत करना। आप बोलो सर ये सेकेंड डिग्री का है, ये भी सेकेंड डिग्री का, तो इसके बाद में ये आना चाहिए। अरे नहीं भाई, प्लस आई वाला पहले आंसर कर लो, फिर इसके बाद में रेजोनेंस, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, असोसिएशन रीजन से क्वेश्चन दिया गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ये मैंने लिखा एनिलीन, बराबर है, एनिलीन किसके साथ में, विथ नाइट्रस एसिड। सही जा रहा है बेटा, ये इंफॉर्मेशन सही जा रहा है। नाइट्रस एसिड HNO2 मेंटेनिंग 273 to 278 केल्विन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। क्या बन जाता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। बेटा ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, अनस्टेबल होता है और आसानी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा माइल्ड हीटिंग करेंगे, डिकम्पोज होकर के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर है। डाइजोनियम सॉल्ट आपसे बोला गया इट डिकम्पोजेज इजली इन ड्राई स्टेट, बिल्कुल सही जा रहा है, ये पूरा इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ये रिएक्शन आपके अमाइंस में दिया हुआ है। आगे चलते हैं, सेकेंड स्टेट में इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट। ये इंफॉर्मेशन सही है, सही क्यों है मैं डिटेल देता, पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस। हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विथ KI। अब ध्यान देना भाई केयरफुली, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। पहला वाला स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करता। बेटा ये आपका बेंजीन दिया है, हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा होगा। अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन कराता Cl2, यह आपका डाला गया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, मिलेगा Cl+ इलेक्ट्रोफाइल, जा करके बेंजीन में अटैक करेगा क्योंकि ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जैसे खींचा बन गया बॉन्ड, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा मैं सिमिलरली आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन क्या कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं ना भाई, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आयोडीन का साइज होता है ज़्यादा, ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, इसके द्वारा बना हुआ बॉन्ड वीक होता है, तो आयोडोबेंजीन बनेगा बट आसानी से टूट जाएगा, टूटेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। भाई अगर स्टेबल होता तो ये बना रहता, आयोडोबेंजीन अगर स्टेबल होता तो बना रहता, बट क्या है वीक बॉन्ड होने की वजह से टूट गया तो वापस इसी फॉर्म में, तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो इस मेथड से आयोडोबेंजीन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बराबर है। अब आयोडोबेंजीन कैसे बनाए, डाइजोनियम सॉल्ट है ना भाई, वो अनस्टेबल है तो चाहेगा दो से बेटर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो अगर आपके पास में डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर आपके पास में डाइजोनियम सॉल्ट है, तो इसका रिएक्शन कराइए किसके साथ में, KI के साथ में, और थोड़ा सा वार्म करिए, ये N2 गैस निकल गया, पोटेशियम Cl को लेकर के भाग गया, आयोडीन बेंजीन में चिपका दीजिए और ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छी बात है, आगे चलते। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, अब देखिए
ये आपकी कन्वर्जन रिएक्शन है भाई। यहाँ पे 4 रिजेंट डाले गए, कौन सा रिजेंट यूज किया जाए ताकि ये कन्वर्जन रिएक्शन कंप्लीट हो। बेटा दोनों में बेंजीन है, यहाँ पे क्या दिया गया एस्टर, यहाँ पे क्या दिया गया एल्डिहाइड, आंसर तो मिल ही जाएगा। बट सभी रीजन्स को हम कवर करते हैं, ध्यान दीजिए केयरफुली। बेटा H2PD BSO4 इसे बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, ये आपका हो गया लिंडलार कैटलिस्ट, ये आपका हो गया लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसे यूज किया जाता है रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में यूज किया जाता, बराबर है। ये क्या करता है, बेंजोइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर देता है, बेंजोइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, किसमें, बेंजल्डिहाइड में। इस तरह से अगर आपने H2PD या पैलेडियम डाला है या आपका BaSO4 डाला है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, H दोनों साइड अटैच करिए, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बट हमें बेंजोइल क्लोराइड नहीं, हमें चाहिए एस्टर, बराबर है। इसको मैंने ख़त्म किया। बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, बराबर है। ये बहुत ही खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको पाएगा रिड्यूस ही करना शुरू कर देता है। अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा अल्केन में, एल्कीन में। एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में। एसिड या एसिड रिड्यूस को रिड्यूस करता है किसमें, अल्कोहल में, एक्सेप्ट अमाइड, अमाइड को भी रिड्यूस करेगा, बट किस में रिड्यूस करेगा, फर्स्ट डिग्री अमाइड में। बेटा ये रिड्यूस कर देता है एस्टर को, एसिड एनहाइड्राइड को और असाइल क्लोराइड को अल्कोहल में। ये क्या दिया है आपका एस्टर। तो जो एसिड रिड्यूस होते हैं अमाइड को छोड़ करके, ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड जैसे बना फिर से अटैक करता है। एल्डिहाइड तो बनेगा, जब इसको रिड्यूस करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो सबसे पहले एल्डिहाइड ही बनाएगा, और फिर इसके बाद में जैसे ये बना फिर से इसको किक करेगा, कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। हमें क्या चाहिए एल्डिहाइड, हमें अल्कोहल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एल्डिहाइड, मतलब इसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जहाँ कहीं भी जिक्र होता है तो वहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी नाम आता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इसी की तरह रहता है। बट इसका जो एप्लीकेशन होता है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एप्लीकेशन है। ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, असाइल क्लोराइड को भी रिड्यूस करता है अल्कोहल में, बट एस्टर के साथ में कभी भी छेड़खानी नहीं करेगा। लीजिए मैंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया बाई एलिमिनेशन मेथड। 3 ऑप्शन अगर इनकरेक्ट हैं तो थर्ड वाला आपका करेक्ट होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए केयरफुली। बेटा ये जो रिजेंट दिया गया इसे बोलते हैं डाइबलेज, बराबर है। क्या बोलते हैं, डाइबलेज। ये जो रिजेंट है बहुत ही स्पेशल टाइप का रिजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये साइनो ग्रुप को और एस्टर को, साइनो ग्रुप को और ईस्टर को कन्वर्ट करता है किसमें, एल्डिहाइड में। इन 2 कन्वर्जन को छोड़ करके बाकी अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ में छेड़खानी नहीं करता है। यही चाहिए हमें। ये आपका एस्टर दिया है, बराबर है। यहाँ से क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से ये कट किया, बराबर है। एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एल्डिहाइड मिल गया। एल्डिहाइड के साथ में छेड़खानी नहीं करेगा, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया असर्शन ए। ये फर्स्ट डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन, ये भी फर्स्ट डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। SN2 रिएक्शन के लिए फर्स्ट डिग्री का अल्काइल हैलाइड अच्छा माना जाता है, बराबर है। बट अगर आप देखें दोनों फर्स्ट डिग्री के हैं तब क्या करेंगे, हमें चेक करना बेटर लिविंग ग्रुप। तो जो बेटर लिविंग ग्रुप में अगर आप देखें SN2 की रिएक्शन जो होती है, ये आपका RF, ये RCl, RBr और ये आपका RI हो गया। जो आयोडीन होता है ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटर लिविंग ग्रुप, बराबर है। क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप। ऐसे कर लेते ना भाई, जो जल्दी टूटेगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बराबर है। क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है, Cl के कंपैरिजन में लार्ज होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है भाई, इसका SN2 रिएक्शन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। आगे चलते हैं। रीजन आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, सही है, बिकॉज इट्स लार्ज साइज, सही। ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए, और ये वाला फर्स्ट का करेक्ट नरेटिव है।
यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द एलिफैटिक एसिड्स। अब देखिए, कभी भी अगर एसिड्स का एसिडिक करेक्टर डिसाइड करना है तो जो ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शन में जो इफेक्ट लगा है प्लस आई इफेक्ट दिया है। प्लस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो एसिड्स का एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कहानी है। अगर प्लस आई इफेक्ट कम है तो एसिड का एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधी बात है भाई, जिस एसिड में कार्बन कम होंगे तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, और जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे उसका एसिडिक करेक्टर कम होगा। कार्बन ज़्यादा होने का मतलब प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा। चेक करिए बेटा, इसमें कितने कार्बन है 1, इसमें कितने कार्बन है 5, इसमें कितने कार्बन है 4, और इसमें कितने कार्बन है 2 हो गए। जिसमें कार्बन ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, जिसमें कार्बन ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, बराबर है। अब इस तरह से ये आपके इनको आर्डर से अरेंज कर लेते हैं भाई, जिसमें प्लस आई इफेक्ट कम होगा उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, तो इसमें एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये। इसमें कितने कार्बन है 1, इसमें 2 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, जिसमें कार्बन कम एसिडिक करेक्टर ज़्यादा। आगे चलते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, मतलब आपको कायरल सेंटर कंसीडर करना है, आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मोनोक्लोरिनेशन कराइए, जो डिफरेंट टाइप के कार्बन है उसका क्लोरिनेशन कराइए, एक ही सीएल अटैच करना है डिफरेंट टाइप के कार्बन में, और फिर देखिए कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन है। बेटा ये आपका फर्स्ट डिग्री है, और ये भी आपका फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है, और ये सेकेंड डिग्री का कार्बन है। बेटा ये 2 फर्स्ट डिग्री कार्बन है, इस फर्स्ट डिग्री कार्बन से डिफरेंट है। रीजन क्या है, क्योंकि इन दोनों कार्बन की कनेक्टिविटी अलग है। ये दोनों कार्बन थर्ड डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन सेकेंड डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, बराबर है। ये दोनों सेम है तो एक प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से मिलेगा। तो कितने मिलने चाहिए 4। मैं रिएक्शन कराना शुरू करता हूँ, आप ध्यान देना भाई केयरफुली। मैंने क्या किया, इसका हेलोजिनेशन कराया, बराबर है, सनलाइट के प्रेजेंस में। यहाँ से एक प्रोडक्ट बना लेता, H निकाला और Cl लगाया, CH2 CH, ये आपका CH3 हो गया, CH2 आपका CH3 प्लस। अब मैं थर्ड डिग्री कार्बन का हेलोजिनेशन कराता, उसका हाइड्रोजन निकालूंगा और Cl चिपका देता, Cl CH2 CH3। अब मैं सेकेंड डिग्री कार्बन का हेलोजिनेशन कराता, बराबर है। इसके बाद में CH3 CH CH3 CH Cl, ये आपका CH3 हो गया। अब मैं इस फर्स्ट डिग्री कार्बन का हेलोजिनेशन कराता हूँ, CH3 आपका CH2 ये आपका Cl हो गया। 4 प्रोडक्ट बना लिए। अब इसमें हम चेक करते हैं कायरल सेंटर, क्योंकि स्टीरियोआइसोमर के बारे में बोला जा रहा है। क्या ये कायरल सेंटर है? हाँ है ना भाई। कितने फॉर्म होंगे? 2 फॉर्म। DNL अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, 2n यूज कर लीजिए, n का वैल्यू 1 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इसमें कायरल सेंटर है क्या? नहीं, 1 ही रहेगा। क्या ये कायरल सेंटर है? हाँ है ना भाई, तो इसके भी 2 मिल जाएंगे। इसमें कोई कायरल सेंटर है? नहीं, एक ही मिलेगा। 2 + 2 4 + 2 6। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब बेटा ये जो क्वेश्चन दिया गया शुगर X को आइडेंटिफाई करना है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए हैं। आपसे बोला गया ये जो शुगर है कहाँ पे पाया जाता? हनी में, शहद में पाया जाता। बेटा जो हनी है तो यहाँ पे 2 ही शुगर मिलती है अधिकांश, आपका फ्रुक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया। अच्छी बात है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप होता है। सेकेंड वाला सेंटेंस, हैज ए कीटो शुगर, हैज ए कीटो ग्रुप, ये इज ए कीटो शुगर। अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हिंट दे दिया गया। बेटा अगर कीटो शुगर है
मतलब उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, फ्रुक्टोज होना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बोला जा रहा है एग्जिस्ट इन अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म। बेटा ग्लूकोज भी अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता और फ्रुक्टोज भी अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आपसे बोला गया जो आपका जो है ये एक्स है आपका लीव रोटेटरी। अब देखिए और भी क्लियर हो गया, जो फ्रुक्टोज होता है लीव रोटेटरी, जो ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये कहानी रहता है। तो बी और डी जो पॉइंट हैं बहुत ही ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं कि जो शुगर एक्स है आपका फ्रुक्टोज होना चाहिए। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C4H8O दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना भाई केयरफुली। यहाँ पे हमें साइक्लिक ईथर की स्ट्रक्चर बनाने और स्टीरियो आइसोमर का मतलब हमें कंसीडर करना है कायरल सेंटर। मैं स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता, बेटा यहाँ पे कितने कार्बन है, 4। तो पहले मैं 4 कार्बन की रिंग बना लेता। अब इसमें मैंने अटैच कर दिया ऑक्सीजन, एक ये हो गया। अब मैं क्या करता, 3 कार्बन की रिंग बना लेता हूँ और एक कार्बन को यहाँ पे अटैच कर दिया, ये हो गया। अगर मैं इस कार्बन को यहाँ पे अटैच करता हूँ तो मुझे डिफरेंट फॉर्म मिल जाएगा। हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता, 2 कार्बन की रिंग बनाता, ये ऑक्सीजन है, इस तरह से गया। 2 कार्बन बचे, दोनों कार्बन मैंने एक जगह अटैच कर दिया। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये दोनों कार्बन को मैं इस तरह से भी अटैच कर सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। और इन दोनों कार्बन को और मैं इन दोनों कार्बन को इस तरह से भी अटैच कर सकता हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब मैंने क्या किया, ये आपका एक साइक्लिक रिंग बनाया 3 कार्बन की, ऑक्सीजन और ये आपका CH3 हो गया। इस तरह का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए केयरफुली। चेक करते हैं कायरल सेंटर, क्या ये कायरल सेंटर है, हाँ है। तो इसके कितने फॉर्म हो जाएंगे, 2। क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं। रीजन क्या है कि ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, तो खाली इसका एक ही पार्ट मिलेगा, ये 2, इसका भी एक ही मिलेगा, कोई भी कायरल सेंटर नहीं। क्या ये कायरल सेंटर है, हाँ है। इसके 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कायरल सेंटर नहीं है, एक ही मिलेगा। आप चेक करिए बेटा, क्या ये कायरल सेंटर है, हाँ है। क्या ये कायरल सेंटर है, हाँ है। बट यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो मॉलिक्यूल दिया गया सिमेट्रिकल है, ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है। n का वैल्यू क्या हो गया, इवन नंबर। तो फार्मूला क्या यूज करना है, 2 to power n-1 प्लस 2 to power n/2 - 1। आपका क्या हो जाएगा, 2 - 1 प्लस 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 to power 1 0 क्या हो जाएगा, 3। इसके कितने आइसोमर मिलेंगे, कितने प्रोडक्ट, 3। इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं, 1 मिल गया। ऐड करिए, 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7 + 3 10 + 1 11। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बेटा आप चेक कर सकते हैं कि इस जो क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए मोस्टली आपके NCERT टेक्स्ट बुक से ही आंसर हो गए और आसानी से आंसर किया गया। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए, अगर आपने थारोली NCERT टेक्स्ट बुक का स्टडी किया हुआ है, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।